सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट किया था, हमने कंप्लीट पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक कर चुके हैं और साथ ही साथ मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सिर्फ 3 से 4 रूल पे अप्लाई करना सिखाया है कि आपको उसी पे फोकस करना है। जैसे कि कल की क्लास में हमने क्या किया था, कल की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट किया था। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या थी, हैज हैव के साथ V3। हैज हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कीवर्ड तो आपको पता है, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंटरचेंज करते हैं। हैज और हैव चेंज किस में हो जाएगा, हैज हैव के साथ बस क्या लग जाएगा, बीन, और कौन सी फॉर्म रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। ये रूल था किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हमने, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। उसके बाद हमने किया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव में क्या मिलती है हमको, डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और डिड आ जाए तो वो चेंज किस में होगा, वॉज और वर्ब में चेंज होगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमने किया था कल की क्लास में। और साथ ही साथ हमने क्या किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी किया था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, वॉज और वर्ब के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है, वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। और बीइंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और बाकी सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को जरूर इंटरचेंज करेंगे। ये था हमारा कल का पैसिव वॉइस का रिवाइज। और साथ ही साथ आपको इंटैरोगेटिव फॉर्म मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हर सेंटेंस में इंटैरोगेटिव फॉर्म 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट है तो पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। और WH फैमिली से अगर स्टार्ट होता है तो पहले आएगी WH फैमिली, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। जो WH फैमिली दी है वो पैसिव वॉइस में एज इट इज आएगी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, हु को छोड़ के, क्योंकि हु किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में। किसमें चेंज हो जाता है, बाय हुम में। ये था हमारा कल का एक क्विक रिवीजन। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, वो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको बताती हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। वो होती है क्या, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, फिर चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम पैसिव वॉइस में भी क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। बस यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। बस हमको इतना याद रखना है, बस क्या याद रखना है, इतना याद रखना है। और यही चीज इसने यहाँ पे दी है। हम क्या यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस में हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हेड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब इसी से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो गर्ल हैड क्लिक्ड सेल्फी। लड़की क्या करती है, सेल्फी को क्लिक करती है। क्या करती है, सेल्फी को क्लिक करती है। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेड यानी हेल्पिंग वर्ब है। क्लिक्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लिक्ड होती है, क्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लिक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्लिक्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेल्फी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सेल्फी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। बस इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और सेल्फी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम उसके साथ हेड लगाते हैं। बस हमें पैसिव वॉइस में मेंशन क्या करना है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गर्ल है, और बस सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या लिखना है, बाय सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लिक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, क्लिक्ड। ऐसे ही हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस को बनाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्ल्स हैड क्लिक्ड सेल्फी। अब की बार उसने क्या दे दिया, गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड अपने मतलब हेड जो है वो सिंगुलर के साथ भी लगती है और प्लूरल के साथ भी लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म।
और सेल्फी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। सेल्फी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगी हेड। हेड के साथ क्या लग जाएगा बीन, और बीन के साथ क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय क्या आएगा सब्जेक्ट। बाय क्या आएगा सब्जेक्ट। बस हमको इतना ही याद रखना है। और अगर देखें, अगर इसे रिलेटेड अगर वो हमसे इंटैरोगेटिव फॉर्म पूछ लेता, मान लीजिए अगर इंटैरोगेटिव फॉर्म दो तरीके के, एक हेल्पिंग वर्ब और एक WH फैमिली, अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछता तो वो ये पूछता, हैड गर्ल्स क्लिक्ड सेल्फीज। मतलब मैंने उसी क्वेश्चन को किस में कर दिया, इंटैरोगेटिव फॉर्म में कर दिया। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगी तो क्या बनाऊंगी, देखिए हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी, ये आपको पता है हेल्पिंग वर्ब में हेड आ गया यहाँ पे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या आएगा, सेल्फी। लेकिन अब मैंने आपको हमेशा सिखाया पहले आप सब्जेक्ट लगाए और उसके बाद क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि कई हेल्पिंग वर्ब्स में दो दो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू और डज, ठीक है, हैज और हैव, वॉज और वर, इज एम आर। बस एक हेड और डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो अकेली है, वो सिंगुलर के साथ भी लगती है प्लूरल के साथ भी लगती है, तो हम कंफ्यूज नहीं होते। तो उसके बाद सेल्फीज, और हम क्या लगाएंगे, बीन, और फिर आएगा क्लिक्ड, और किसके द्वारा क्लिक की जा रही है, लड़कियों के द्वारा, क्लिक्ड बाय गर्ल्स। ये बन जाएगा हमारा क्या, इंटैरोगेटिव फॉर्म बन जाएगा। बस हमें इसी फॉर्म में बनाना है कि हेल्पिंग वर्ब बस पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। जैसे कि ये आप बना लेंगे, ये आपसे बन जाएगा, ये आपसे बन जाएगा, ये भी, ये भी। अब हम एक बार क्वेश्चन वाला देख लेते हैं। आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन उतार लेने, बाकी खुद से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। मैं आपको इंटैरोगेटिव फॉर्म समझा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हैड आई हेल्प्ड यू, हैड आई हेल्प्ड यू। हेड इसलिए क्यों लगाया, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। हमने लगा लिया सब्जेक्ट क्या, यू। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेड कहाँ आएगी, पहले। यानी जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या इंटैरोगेटिव फॉर्म आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हैड यू, पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। और किसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है, बाय आई, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या बनता है, बाय मी, और पीछे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा आंसर सेम एज इट इज है, हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी, हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी। आप खुद से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप इजीली उसको बना पाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके घर के लिए, इसको उतार लीजिए और बिना आंसर देखे अपना पैसिव वॉइस बनाइए, उसके बाद चेकआउट कीजिए क्या, अपना आंसर। और वैसे भी मैंने आपको कहा है कि जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगी कि आपको सब कुछ ऐसी रखी रखाई मिलेगी और उसका करेक्ट पैसिव वॉइस, क्योंकि पेपर में दोनों चीजें पूछ लेते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाना या पैसिव से एक्टिव बनाना। तो वही चीज मैं आपको ट्रिक बेस्ड बताऊंगी कि आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद टेंस आता है सिंपल फ्यूचर, क्योंकि जो वॉइस है ना उसको बस करने का एक ही तरीका है, हेल्पिंग वर्ब और उसका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज किस में होगा। बस अगर आपको वो अच्छे से याद है ना तो बस पूरा पेपर आपका आसानी से हो जाएगा, और वो मैं आपको ट्रिक से याद करा ही दूंगी। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर। देखिए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर टेंस जो है वो क्या दिखाता है, आगे आने वाले समय को दिखाता है। जैसे कि कल मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, या कल हम मार्केट जाएंगे, कल हम दूसरी क्लास लेंगे, मतलब जो भी काम आने वाले समय में हो रहा है और उसके बारे में बात हो रही है तो वो किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है। अब मैंने आपको कहा फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब मिलती है वो क्या मिलती है, विल और शैल, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर रहता है सब्जेक्ट, इधर रहता है क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। मैंने आपको कहा कि जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शेल का यूज नहीं होता। किसका यूज नहीं होता, शेल का यूज। सब जगह सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, विल। लेकिन मैंने आपको एक्सेप्शनल केस भी बता दिया कि अगर शेल आ जाए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि जो शेल है वो किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, शेल का, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। अगर पैसिव वॉइस में क्योंकि आ जाता है इसीलिए मैंने ये चीज आपको मेंशन करके बता दी। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिख दिया, विल। चाहे तो आप शेल का यूज भी कर सकते हैं, और हमेशा विल और शेल के साथ जो वर्ब फॉर्म मेन वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसका जो पैसिव वॉइस बनेगा बस हमें क्या करना है, उसको कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है, लेकिन मेन वर्ब को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल बी और क्या होगा, शेल बी।
क्या होगा, विल बी और शेल बी, और उसके साथ वर्ब फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसीलिए देखिए विल बी और शेल बी जो होती है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए कभी भी जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका हम क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, और ना ही हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसीलिए उन दोनों को काटा गया है कि उन टेंस का या उन सेंटेंस का हम क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। जैसे कि क्वेश्चन है, गर्ल विल क्लिक सेल्फी, लड़की क्या कर रही है, सेल्फी को क्लिक करेगी, और विल के साथ इसने वर्ब फॉर्म क्या लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस हमको चेंज क्या करना है, विल बी या शेल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज। हमेशा हेल्पिंग वर्ब उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए जो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे सेल्फी क्या है, हमारा सब ऑब्जेक्ट है, वो वहां जाके क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सेल्फी सिंगुलर है, इसीलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे विल लगाया, और विल के साथ बी, और क्लिक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लिक्ड, और किसके द्वारा क्लिक की जा रही है सेल्फी, गर्ल के द्वारा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, गर्ल, और वहां जाके वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी के 2 क्वेश्चन आपके घर के लिए है, उनको बनाइए अच्छे से। आपका जो इन दोनों क्वेश्चन का पैसिव वॉइस है वो बना के फिर आंसर को चेकआउट कीजिए। सो सिंपल फ्यूचर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से है इंटैरोगेटिव फॉर्म। मतलब हम नॉर्मल वाले सेंटेंस तो बना लेते हैं, लेकिन अटक किस पे जाते हैं, इंटैरोगेटिव फॉर्म में। तो इंटैरोगेटिव फॉर्म फिर से 2 तरीके के, हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, बी, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर WH फैमिली से क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले आएगी WH फैमिली, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, और फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, इंटरचेंज करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, विल दे लाफ एट अस, विल दे लाफ एट अस। देखिए विल पहले लगा है, हेल्पिंग वर्ब किसकी, सिंपल फ्यूचर की यानी फ्यूचर टेंस की, और वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर है उसी फॉर्म में होना चाहिए। बस टेंस जो है वो उसके विल बी विल और शेल के साथ हम क्या लगा देंगे, सिर्फ विल बी और शेल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज। लेकिन इंटैरोगेटिव में है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शेल, वो कहाँ लग जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। हमेशा जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो इंटैरोगेटिव सेंटेंस का काम करते हैं, यानी प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अब देखिए अस का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, अस, और अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो हमेशा क्या होता है, वी। कभी भी ऑब्जेक्टिव केस से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होता, हमेशा किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव केस से। और अगर हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं तो वो कहाँ पे आता है, हमेशा सेंटेंस के अंत में, यानी कि ऑब्जेक्ट का वो काम करता है। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, वी। और मैंने अभी आपको मेंशन करके बताया कि जो शेल है उसको हम किसके साथ लगाते हैं, आई और वी के साथ। तो वी के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शेल लगाएंगे। उन्होंने देखो जो विल है ना वो किसके अकॉर्डिंग लगाया है, दे के अकॉर्डिंग लगाया है। और मैंने आपको मेंशन किया हमेशा जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे शेल वी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, बी, और फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की लाफ, लाफ्ट, लाफ्ट होती है, लाफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, लाफ्टी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और किसके द्वारा लाफ किया जा रहा है, बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। अगर आप एक बनाना सीख गए तो बाकी सारे आप अपने आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शेल वी टेक टी। शेल, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। टी क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ सिर्फ आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल, विल टी, आगे क्या है, बी, और बी के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन होता है, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा, बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। इसी तरीके से हम क्या बना देंगे, अपना इंटैरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल शी अटेंड दैट मीटिंग। तो अब देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दैट मीटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, दैट मीटिंग, और ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और दैट मीटिंग क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आगे विल बी, मतलब विल और शेल चेंज किस में होता है, विल बी और शेल बी में। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, बी। और अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अटेंडेड।
अटेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अटेंडेड। अटेंड, अटेंड, अटेंडेड होती है। और बाय हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो अब मीटिंग किसके द्वारा अटेंड की जा रही, मतलब जाएगी? बाय हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल वी क्रॉस द रिवर यूटिलाइजिंग बोट्स। आगे देखिए, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? द रिवर यूटिलाइजिंग बोट्स। और मैंने आपको कहा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो एक दूसरे को इंटरचेंज करता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है द रिवर यूटिलाइजिंग बोट्स, वो क्या बन जाएगा? हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और मैंने आपको कहा विल और शेल में जो शेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ लगता है। बाकी सबके साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? सिंगुलर, मतलब विल लगाया। और किसके द्वारा बोट चलाई जाएगी? वी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी। वहां जाके किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। और हमने बाय अस ही क्यों लगाया, ये भी मैंने आपको रीजन बताया कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाती है और उसके बाद अगर हम किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। आई होप आपको जो सिंपल प्रेजेंट है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। सॉरी, फ्यूचर सिंपल जो फ्यूचर है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? अगर आप टेंस देखेंगे तो उसकी पहचान होती है विल हैव और शेल हैव। क्या होती है? विल हैव और शेल हैव। और इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये आता है हमारा परफेक्ट टेंस। आपको याद होगा मैंने आपको पहचान बताई थी कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात आती है तो जो मेन वर्ब आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके साथ बस हमको याद करना है कि पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? बीन लग जाएगा। जैसे हमने हैज, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है? हैज हैव के साथ बीन लग जाता है। ऐसे ही पास्ट में अभी हमने किया कि हैड के साथ V3 आती है, पैसिव वॉइस में क्या आ जाता है? हैड बीन के साथ हम क्या लगाते हैं? V3। तो ऐसे ही हमको बस फ्यूचर परफेक्ट में याद रखना है। विल शेल के साथ हैव तो आ रही है लेकिन हमें साथ में क्या लगानी है? बीन। और वर्ब की आपको पता ही है पैसिव वॉइस में जो वर्ब फॉर्म होती है वो क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो विल हैव बीन हो सकता है, शेल हैव बीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विल हैव बीन और शेल हैव बीन। वो यहाँ पे इसीलिए मेंशन नहीं है क्योंकि आपको पता है शेल को जो मॉडर्न इंग्लिश में है प्रायोरिटी नहीं दी गई है। सो क्वेश्चन इज ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, कि वह क्या करेगा? लेटर को रिसीव कर चुका होगा। अब देखिए ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हमने क्या लगाया? विल हैव। और रिसीव की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड होती है। रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और रिसीव्ड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बस हमको मेंशन क्या करना है? बीन मेंशन करना है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है? इंटरचेंज। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द लेटर। तो वहां जाके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और द लेटर सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। और विल हैव के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगी? बीन। और रिसीव की थर्ड फॉर्म बाय, किसके द्वारा लेटर रिसीव किया जा चुका होगा? ही के द्वारा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। अगर यहाँ पे शी होता तो हम शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाते? हर लगाते। तो बाकी का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बस आपको मैंने ट्रिक बता रखी है। जो नॉट होती है हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या लगाते हैं हम? नॉट। यानी नॉट का जो प्लेस होगा वो हमेशा क्या होगा? थर्ड नंबर। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। और फिर से इंटरोगेटिव फॉर्म दो तरीके के, एक हेल्पिंग वर्ब और एक कौन सी? मेन वर्ब। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है विल। और आपको पता है जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब लगाते हैं। विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर। द लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा है हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए, चाहे आप किस में लगा रहे हैं, चाहे आप इंटरोगेटिव में लगा रहे हैं, चाहे आप किस में लगा रहे हैं? नॉर्मल सेंटेंस में। लेकिन इंटरोगेटिव में बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हम पहले अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो द लेटर सिंगुलर है इसीलिए हमने क्या लगाया? विल। और उसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन वाला केस।
हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगा, बाय सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। इसीलिए इसी तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, आज हमने केस पढ़े पास्ट परफेक्ट के। पास्ट परफेक्ट की पहचान हैड के साथ V3, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस क्या हो जाएगा, हैड के साथ बीन, और बीन के साथ क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है, विल और शैल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, विल बी, शैल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये तो आपको ट्रिक हमेशा याद रखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज करेंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी किसमें, पैसिव वॉइस में, और बाय सब्जेक्ट लगता है, हमेशा क्या लगता है, बाय सब्जेक्ट लगता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो इसकी पहचान क्या थी, विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और आपको पता ही है पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और इंटैरोगेटिव केस में हर बार बता चुकी हूँ, इंटैरोगेटिव केस हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली से होता है। हमेशा पहले अपना ऑब्जेक्ट पिक करें, उसी के अकॉर्डिंग बस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके बाद अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लगाए। फिर चाहे बीइंग का केस हो, बीन का केस हो, या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो ये थी हमारी पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की क्लास, जो कि आज पूरी खत्म हो चुकी है। कल मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लाऊंगी, जितना भी पूरा टेबल है टेंस का और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में आपको वो विद ट्रिक याद हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रैक्टिस सेट में आपको क्या सिखाऊंगी, ऑप्शन एलिमिनेशन, कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करें और अपने सही आंसर को कैसे पिक करें विद ट्रिक। क्योंकि हमें, आप चाहे तो सेंटेंस बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आपका टाइम ले लेगा। टाइम एटलीस्ट 5 मिनट 3 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन हमको कुछ ही सेकेंड्स में अपना आंसर पिक कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में अपने टाइम के साथ खेलना आ जाए। कि क्योंकि हम आधा घंटा 1 घंटा पूरे सिर्फ इंग्लिश को नहीं दे सकते, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में हमें अपनी इंग्लिश खत्म करनी है। तो ये मैं आपको बताऊंगी कल की क्लास में, जो भी ट्रिक रहेगी। तो आज अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक दी वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। मैं आपको मिलूंगी कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।